अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये धधकता हुआ कोयला बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। इसी कोयले पर चल के कृष्णा अग्नि परीक्षा देगी। अब हम देखते हैं कि वो कैसे अग्नि परीक्षा देती है। इतनी दुनिया देख चुके हैं हम, पर आज तक एक बात समझ नहीं पाए कि एक औरत को ही अग्नि परीक्षा काहे देनी पड़ती है। मर्द काहे नहीं देता, वो काहे नहीं इस आग पे खड़ा होता। और हमारी कृष्णा जिस जीत के लिए अग्नि परीक्षा दे रही है ना, तो क्या लगता है उस लायक है? आज जीत जिस दोराहे पर खड़ा है, तो क्या लगता है कि कृष्णा को उसके लिए अग्नि परीक्षा देनी चाहिए? वो तो हम अपनी बच्ची की तबीयत देखते हुए चुप हैं, वरना अभी उसे सच बता देते तो टंटा ही खत्म हो जाता। हाँ तो बता देना, हमने नहीं रोका है तुझे। और ये अग्नि परीक्षा देने के लिए खुद कृष्णा तैयार हुई है, हमने जबरदस्ती ना की है। क्योंकि तूने बोला था उसको। हम कृष्णा को ये अग्नि परीक्षा नहीं देने देंगे। हमारी जिंदगी में जो भी चल रहा हो, लेकिन उसमें हम कृष्णा के साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर मुलुक रानी जी चाहती हैं कि हम ये अग्नि परीक्षा दें, तो हम अपने प्यार और पवित्रता को साबित करने के लिए ये अग्नि परीक्षा अवश्य देंगे। सावरे पिया जीत, मत रोक उसे। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम दोनों के रिश्ते के भले के लिए हो रहा है। हम तेरे दुख को समझते हैं बेटा, लेकिन आज तुझे कृष्णा को ये परीक्षा देते हुए देखना होगा, और तुम दोनों को इस दर्द को सहना भी होगा। मगर माँ, अकेले कृष्णा ये दर्द क्यों सहे? गलती तो हमारी है, फिर परीक्षा उसकी क्यों ली जा रही है? और रही बात उसकी पवित्रता की, तो माता सीता की तरह पवित्र मन है उसका। और ये बात हम और आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको अपनी पवित्रता साबित करने के लिए परीक्षा देनी पड़ रही है।
और आप बोल रही हैं कि हम चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। कृष्णा, रुको जीत, अभी भी कृष्णा की अग्नि परीक्षा बाकी है। कृष्णा कोई अग्नि परीक्षा नहीं देगी दादी। बहुत हुआ ये, बहुत परीक्षा दे ली उसने। और रही बात इन लकड़ियों की, अभी पानी डाल के गीला कर देते हैं, आग लगेगी ही नहीं इनमें। खेल खत्म। ये क्या किया तुमने जीत? बिल्कुल सही किया दादी जी। कुछ सही नहीं किया तुमने। चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्णा अग्नि परीक्षा देकर ही रहेगी। हमें जो करना था हम कर चुके हैं जीत। कृष्णा को जलाना नहीं चाहते, बस थोड़ी तकलीफ पहुंचाना चाहते ताकि उसे तकलीफ में देखकर तुम अपने आप अपना और गोपाला का सच उगल दो। कृष्णा, अब तुम इस हवन कुंड को हाथ में लेकर 7 फेरे लोगी, और जैसे एक फेरा संपन्न होगा, हम इसमें ये हवन कुंड की सामग्री डालेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे मुलुक। हम भी अग्नि परीक्षा के खिलाफ है माँ, सख्त खिलाफ है। सरस्वती जी। सामग्री उठाओ। अरे कैसी बहन हो तुम? अपनी बहन को आग में झोंकने के लिए तैयार खड़ी हो एकदम। हम अपनी बहन को आग में नहीं झोंक रहे, मदद कर रहे हैं उसकी। क्या है कि हम नहीं चाहते पूरा समाज उस पर उंगलियां उठाए, उसके किरदार पर उंगलियां उठाए, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ये अग्नि परीक्षा अच्छे से पार करे। हम अपनी बहन के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपनी बहन के साथ है, अपने पूरे परिवार के साथ है। महारानी जी चलिए, अग्नि परीक्षा शुरू कीजिए। फिक्र मत करो जीत,
जैसे एक परीक्षा हमने पार कर ली ना, वैसे ही दूसरी भी हो जाएगी। और फिर हम अकेले कहाँ हैं? तुम्हारा प्यार और महादेव का आशीर्वाद है ना हमारे साथ, हमें कभी कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अभी कुछ मत कहो, बस हमारा साथ दो। ये तो दो। महादेव कुछ करो। कृष्णा, तुम ठीक हो? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। देख लिया, मिल गई तसल्ली। और कोनो परीक्षा लेनी है कहा? बोल, ले लेना परीक्षा और ले। मुंह काहे बंद हो गया तेरा? मुलुक रानी जी, जीत आपका पोता है, इसीलिए आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, पर जीत के अलावा कभी किसी और के बारे में हमारे लिए सपने में भी सोचना पाप होगा। क्योंकि ये एक जन्म का नहीं, बल्कि 7 जन्मों का वादा है। इस अग्नि परीक्षा ने ये तो साबित कर दिया कि हम दोनों एक दूसरे से चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो जाए, पर अंत में हमें साथ ही रहना है। हमारे साथ ये सिंदूर भी इस अग्नि परीक्षा के बाद और भी ज्यादा पवित्र हो गया है। इसे हमारी मांग में सजा दो
और सबको बता दो कि हमारा प्यार और हमारा रिश्ता कितना पवित्र है। जीत अब हमारी मांग में सिंदूर लगा चुका है, वो कृष्णा की मांग में सिंदूर कैसे भर सकता है? अब तो हम भी देखना चाहते हैं जीत, आखिर तुम करते क्या हो। सोच क्या रहे हो? इस सिंदूर को हमारी मांग में सजाकर ये साबित कर दो कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दीवार हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती। वहां क्या देख रहे थे? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यहाँ है हम। तुम भी ना। कृष्णा बेटा, चल तू हमारे साथ चल। देख किसी तेरे पैर हाथ सब जल गए हैं। आजा हम लेप लगा देते हैं। देख लिया ना आपने कृष्णा का चरित्र कितना पवित्र है। उसने हमेशा जीत का और इस परिवार का साथ दिया है। और एक हम है, उसे अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ हम रोक ही नहीं पाए। तुम भले ही मानते हो उसे अपनी बेटी, पर हम उसे इस घर की सिर्फ और सिर्फ बहू मानते हैं। और बहुत अंतर होता है एक घर की बहू और बेटी में। ऊपर से उस कृष्णा का दिल भी कितना कमजोर है, पता नहीं कितने दिन जिएगी वो। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या जीत पूरी जिंदगी अकेले गुजारेगा? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जीत और गोपाला एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी भी विधिवत शादी हुई है। हमारे लिए गोपाला ही जीत की पत्नी है, कोई माने या ना माने। तो आप भी हमारी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कृष्णा भी हमारे लिए इस घर की बहू और जीत की पत्नी है, और उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस लाड़ प्यार को हमने बहुत याद किया,
जब हम इस घर से दूर थे ना, तो हमेशा यही सोचते रहते थे कि वो दिन कब आएगा जब हम अपने घर वापस पहुंच जाएंगे, आपसे मिलेंगे। हम तरस गए थे आपके प्यार, आपके अपनापन के एहसास के लिए। जानते हैं बेटा, ये बात तुझे कहने की जरूरत थोड़ी है। हमने भी तुझे बहुत याद किया जब तू यहाँ नहीं थी ना। हमारा मन ये स्वीकार करने को नहीं राजी होता था कि तू इस दुनिया में नहीं है। हमको लगता था कि तू यही कहीं है, हमारे आसपास, और एक दिन जरूर लौट कर आएगी। और देख ले, आ गई ना तू लौट कर। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आपकी खुशी तो हमें नजर आ रही है। पर जीत, जब भी उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ तो बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। पर क्या? कुछ बदल सा गया है वो। कैसे तुझे सच बताऊं कि तेरे ना रहने पर क्या हो गया यहाँ। अब तुझे तो सच भी नहीं बता सकती कि कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए, लेकिन तू जीत को लेकर जो महसूस कर रही है वो एक सच्चा प्यार करने वाला ही महसूस कर सकता है। क्या हुआ दादी? आप किस सोच में पड़ गई? किसी सोच में नहीं पड़े हम तो। जब तू यहाँ नहीं थी ना बेटा, तो जीत हमेशा अकेले अकेले रहता था, रोता था, बेचैन रहता था, और वो भी मानने को तैयार नहीं था कि तू इस दुनिया में नहीं है। पर जब तू बहुत दिन तक वापस नहीं लौटी तो बेटा उसे भी विश्वास होने लगा कि तू इस दुनिया में नहीं रही। पर अब एकदम से तू उसके सामने अचानक आकर खड़ी हो गई तो यकीन होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना बेटा, नहीं? देख, हम तो तुझे यही समझाते हैं कि थोड़ा सा वक्त दे और जीत को, और अपना पत्नी धर्म निभा। हमें तो पूरा विश्वास है कि तू अपने प्यार और अपनी सेवा से ना उसे भरोसा दिला देगी। और सब ठीक हो जाएगा बेटा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। सही कह रही हैं आप। हमें जीत को थोड़ा समय देना चाहिए। जीत और गोपाला को हम कभी एक नहीं होने देंगे, क्योंकि महादेव ने कृष्णा और जीत की जोड़ी बनाई है जो कभी नहीं टूटेगी। इतने दिन कृष्णा और जीत दोनों एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद कृष्णा और जीत के बीच जो प्यार की चिंगारी बची है वो आज नहीं तो कल प्यार की आग में बदल ही जाएगी। और सबसे पहले हमरे और जीत के रिश्ते को जलाकर भस्म कर देगी।
सबको कहा लगता है कि कृष्णा का प्यार सच्चा है और हमारा प्यार झूठा। हमारा प्यार झूठा नहीं है भोलेनाथ। आप जानते हो भोलेनाथ कि हम जीत से कितना प्यार करते हैं। जीत के लिए आप कुछ भी कर सकते, पर हमारा प्यार बहुत सच्चा है। सच्चा है हमारा प्यार। भोलेनाथ, आज ये अग्नि हमारी नहीं, हम इस अग्नि की परीक्षा लेंगे। देखिए नथ सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।